उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं स्वस्थ हैं और इस मुश्किल के घड़ी में सब लोग एकजुट होकर के इस महामारी के ख़िलाफ़ हम लोग जो हैं लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एक युद्ध है, एक वॉर है और हम सब जो हैं सैनिक हैं, सिपाही हैं और इस महामारी में पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है और कई डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जो है इसमें काफ़ी मुश्किल में हैं और ख़ास तौर पे भारत में भी कोरोना के कई एक राज्यों में जो है ये फैल चुका है और इसके लिए सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं शुरू दिन से ही हम लोग जो है सारे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन में आप सब लोग अपने घर पे हैं और सारे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सरकार के साथ मिल कर के हम सभी लोगों को लड़ाई लड़ना है और कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि बेहद ज़रूरी है कि अपने घर के सीमा के अंदर रहें। घर के सीमा के अंदर आप रहेंगे तो हमारी जीत जो है ज़रूर होगी, सुनिश्चित होगी। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ट्वीट पे, फेसबुक पे कुछ वीडियोस जो है कल रिलीज़ किया था। जो हमारे बिहार के प्रवासी जितने भी मेहनत करने वाले कामगार, जितने मज़दूर जो हैं, जो अपने घर परिवार से दूर हैं, ख़ास तौर पे उन सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य बना के रखिए। हम आपकी परेशानी को जानते हैं, समझते हैं। आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं और हमारी पार्टी ने और हमारे स्तर से जितना संभव मदद हो सका है हमने किया है। लगभग 50,000 मज़दूरों को हम लोगों ने, जो भी बिहार के बाहर चाहे किसी भी राज्य में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, हमारे लोगों ने उन तक जो संभव मदद हो सकता था वो पहुंचाने का काम किया। लगभग 50,000 मज़दूरों को सहायता हम लोगों ने पहुंचाया है और हमारी कोशिश है कि इस सहायता को बरकरार रखें और इस सहायता करने में जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे चाहने वाले लोग, जो हमारे विचार को मानने वाले लोग हैं, उन सब भी लोगों को, सभी भाइयों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और कई सरकारों ने इसको रिस्पॉन्स किया है और कई जगह उनके तहत भी हमने जो कोऑर्डिनेट किया, जितनी भी सरकारें रहीं उन सबको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन अभी भी आप देखे होंगे बिहार से बाहर लाखों के तादाद में कई मज़दूर हैं जिनको काफ़ी संकट में हैं और परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उनको रहने का, खाने का, हर एक तरह की चिंता है। जो काम में गए थे बेचारे ठेकेदार, जो उनको लेके गए, उनको पूछ नहीं रहे लोग, खाना तक नहीं पहुंचा रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और कल जो दर्दनाक वीडियो जो सामने आया, हम लोगों ने देखा, ये लगातार दूसरी बार है। पहले भी हम लोगों ने दिल्ली में देखा था, जो बस स्टैंड पे किस हिसाब से यूपी बिहार के लोग, पूर्वांचली लोग बड़ी संख्या में एकजुट थे अपने घर वापस जाने के लिए। कल महाराष्ट्र में हम लोगों ने, बॉम्बे में भी देखा ये हालत। और उस वीडियो को, उस विजुअल्स को देख करके सच कहूँ तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, दर्द हुआ। और जितने भी लोग बिहार के बाहर जो रह रहे हैं, हमें पता है कि उनको उनकी परिवार की चिंता है और परिवार वालों की उनकी चिंता है। तो इस तकलीफ़ के दौर पे हम सब लोग एकजुट होकर के उन सभी भाइयों की मदद के लिए हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे चाहे राशन पहुंचाने की बात हो, जितना संभव मदद हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो सब लोग जो हैं, बिहार के लोग जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, जो मेहनत पसीने से, खून पसीने से जो कमाई करते हैं, जिसके वजह से पूरा परिवार जो है, आप देखिएगा
जिससे रोज़ी रोटी चलती है, जिस व्यक्ति की वजह से आज वो बिहार में अपने परिवार से दूर है, वो तकलीफ़ में है और हम सब लोगों को आगे आके मदद करना चाहिए। जो लोग हैं मज़दूर, जो वो वापस आना चाहते हैं, हमने कल माननीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से अपील की है कि इन सभी लोगों को बिहार वापस लाने का प्रयास किया जाए। आज उनको खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, जिसके वजह से परिवार चलता था, पैसे की कमाई नहीं हो रही, आर्थिक नुकसान हो रहा है लोगों को, और जो गांव में भी उनके परिवार के लोग हैं उनको भी जूझना पड़ रहा है, वो भी परेशान हैं, चिंतित हैं, दर्द में हैं, उनको भी खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई दूसरे राज्य गया था मजदूरी करने ताकि 2 पैसे कमा सके और अपने परिवार के पास भेज सके। आज वो इस हालत में फंसा हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों से, सरकार के सभी लोगों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से, सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो भी बिहार के लोग हैं, जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनको बिहार लाने की व्यवस्था की जाए। बेशक क्वारंटाइन करें, लेकिन उनको ज़रूर वापस यहाँ लाएं, उनको बुलाएं, उनको क्वारंटाइन करें, ताकि आप देख सकते हैं परिवार की चिंता जो है वो दूर हो सके। आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार ने उत्तराखंड में फंसे हुए गुजराती भाइयों को किस हिसाब से वहाँ से बचाने का काम किया, वहाँ से वापस गुजरात बुलाने का काम किया। सभी के मन में ये सवाल पैदा होता है कि वाकई में ये जायज़ सवाल है कि अगर गुजरात सरकार अगर फंसे हुए गुजरातियों को उत्तराखंड से वापस गुजरात ला सकती है बसेस में, तो हमारे बिहार के लोगों को क्यों नहीं वापस लाया जा सकता। और बिहार से ज़्यादा अगर कोरोना है तो वो गुजरात में है, अभी ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव पाए गए। अब ये भी सवाल उठता है कि वो आएंगे तो जो है कोरोना होगा कि नहीं होगा। बात यह है कि हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि कई लोग दिल्ली से या अन्य प्रदेशों से यूपी और बिहार लाखों के तादाद में लोग वापस गए हैं, क्या उनमें से कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया? ये सरकार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया है तो सरकार बताए। और ये लोग अपने ही लोग हैं, हमारे लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि वो मज़दूर बेचारे, उनको किराया देने का नहीं, मकान मालिक जो है वो तंग कर रहा है, और 100-100 लोग, 200-200 लोग एक एक कमरे में ठूस करके जो है वो रह रहे हैं। कितनी परेशानी होगी। अगर हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो जो लोग एक कमरे में 200-200 लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब? वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? ये गरीब हैं। और हमने एक न्यूज़ भी देखा कि जैसलमेर से, राजस्थान से सीतामढ़ी बिहार जो है लगभग 1400-1500 किलोमीटर चल के 60 मज़दूर वापस आए। आप समझ सकते हैं कितनी भीषण गर्मी है, और पैदल चल कर के वो लोग वापस आए हैं। तो आप सरकार के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि जो भाई बंधु जो हमारे तकलीफ़ में हैं, कि उनको व्यवस्था की जाए, ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, उनको वापस लाया जाए, क्वारंटाइन कराया जाए, और उनको आर्थिक मदद से लेकर जो संभव मदद हो सकता है, राशन से लेकर के सारी चीज़ें, अभी भी अगर फंसे हुए हैं तो उन तक पहुँचे,